फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। पहले राष्ट्रपति कौन थे? एक्चुअली हमें पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एपीजे अरे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 अगस्त को तो भारत आजाद हुआ था, ये मानते हैं। अच्छा। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये पता है कुछ? यार देश आजाद हुआ था 26 जनवरी को संविधान कब लागू हुआ था? 14 अगस्त से। इतना ध्यान नहीं है मतलब। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? नहीं होता, बस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, बस दो चीज़। और चीफ जस्टिस? ये क्वेश्चन आया था पेपर में, भूल गया आया था? आंसर, के बाद में भूल गया। आंसर लिख दिया था इसका, क्या लिखा था? पीछे वाली लड़की से पूछ लिखा था कुछ। पता है अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हाँ जी। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? यार वो आपका क्या याद नहीं है। 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये बताइए। हाँ? 26 जनवरी को क्या हुआ? हमारा देश आजाद हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल। हाँ यार, आपको तो है, सब अरे पता है। मतलब और ऐसे आएंगे पेंगे भी नहीं है। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट अभी अभी के हाँ, अभी के recent। अभी के अभी के प्रेसिडेंट बता दिए चलो। अभी के तो नहीं पता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जाकिर हुसैन इस कोर्स में है? BBLLB। BBL। कितनी फीस आपके कोर्स की? बहुत ज़्यादा। कितनी? अरे बहुत ज़्यादा है, बस संभलेगी नहीं। फिर भी 5 लाख 10 लाख। अल्लाह पूरे कोर्स के 20 लगा लो। और वाइस प्रेसिडेंट? नाम भूल गया मैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कुछ पता है नाम उसका नाम आपको? वाइस प्रेसिडेंट शिट ब्रो। स्वागत है आपका रियल एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर। एमआईटी देश में चुनाव का माहौल है। लोकसभा 24 चुनाव का 3 चरणों का मतदान हो चुका है। एमआईटी यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं, हम बातचीत करेंगे। आपने अभी हाल ही में देखा था, गलगोटे यूनिवर्सिटी के छात्र जब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करने आए थे, तो वो जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मुद्दे की पूरी जानकारी नहीं थी। उनको हिंदी अंग्रेजी के प्ले कार्ड नहीं पढ़े जा रहे थे। क्या एमआईटी यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है? क्या यहाँ पर फीस वसूली जा रही है या लोगों को एजुकेशन भी दी जा रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे छात्रों से और जानने की कोशिश करेंगे क्या है देश का माहौल। क्या नाम है आपका? शिवम सेठ। किस कोर्स में आप? BCA ऑनर्स इन रिसर्च। फाइनल ईयर? लास्ट ईयर है। क्या मतलब किस टाइम आपने एडमिशन लिया था? 2022। पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। टीचर फैकल्टी वगैरह कैसी है? फैकल्टी वगैरह सारे अच्छे हैं। र्यूमर सिर्फ फैलता है एमआईटी के बारे में कि पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन फैकल्टी पढ़ाते हैं। जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है, जिसको ना पढ़ना होता है नहीं पढ़ता है। बाकी अटेंडेंस की इशू है तो सारे बच्चों को भी आना कंपलसरी है। पहले अटेंडेंस का इशू नहीं था तो बच्चे आते भी नहीं थे। अब जिसको ना पढ़ना वो भी आता है, जिसको पढ़ना वो भी आता है। मतलब अंदर एजुकेशन का माहौल है? एजुकेशन का फुल माहौल है। मतलब जिसको पढ़ना है वो पढ़ता है, जिसको ना पढ़ना है वो नहीं पढ़ता है। ऐसा फैकल्टी पढ़ाती है, प्रॉपरली फैकल्टी पढ़ाती है। नॉलेज रहती है मतलब बच्चों हाँ को। हाँ हाँ आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी देश हाँ के हाँ बारे में। बिल्कुल। तो ये पता है आपको पहले राष्ट्रपति कौन थे? एक्चुअली हमें पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एपीजे अरे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। और अभी राष्ट्रपति कौन है? अभी मुर्मू जी हैं। मुर्मू जी। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट का नॉलेज नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का नॉलेज नहीं है क्योंकि उतना मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अभी जैसे आपसे बोला कि पॉलिटिक्स का नॉलेज उतना नहीं है। बाकी बेसिक है। जैसे मेरा कोर्स BCA ऑनर्स एंड रिसर्च है, तो एक्चुअली वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसके से रिलेटेड आप पूछेंगे तो ये तो पता होगा 26 जनवरी को क्या हुआ था, इतना तो होगा ना। ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये बेसिक तो मैंने बोला बताया। क्या जैसे हुआ था 26 जनवरी? गणतंत्र दिवस है वो हमारा, सेलिब्रेट करते हैं। क्या हुआ था उस दिन? अब उसको हम अब ऐसे जैसे रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। 14 अगस्त को तो भारत आज़ाद हुआ था, ये मानते हैं। अच्छा। 26 अगस्त अरे जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन क्या हुआ था फुल नॉलेज नहीं है। मतलब हाँ वो बेसिकली हाँ क्योंकि वो आपसे रिलेटेड नहीं है, मतलब नहीं नहीं, कोर्स से जैसे रिलेटेड। ये सब जानना जरूरी है, ये एग्री करता हूँ, लेकिन डीप में नहीं पता होता है। जैसे भूल गया हूँ या तो ये तो जनरल नॉलेज है, सबको आना चाहिए। ये एग्री कर रहा हूँ। तो इलेक्शन से रिलेटेड भी कोई नॉलेज है आपको? अभी चुनाव का माहौल है देश में। एक्चुअली मेरे पापा तो उस फील्ड में हैं, लेकिन मुझे हाँ पॉलिटिशियन है आप? पापा पॉलिटिशियन ही है। RSS के वो
विभाग कार्रवाई है, उनके अंडर में 4 जिला आता है, 4 सिटी आता है। तो आपको पता ही होगा आरएसएस ही जब बीजेपी का इलेक्शन होता है तो आरएसएस पूरा मैनेज करता है। तो पापा उस फील्ड में है, लेकिन मैं अभी उस फील्ड में नहीं हूँ। मुझे मतलब बेसिकली डीप कुछ नॉलेज नहीं है। कहाँ से हैं वैसे आप रहने वाले? गोरखपुर, गोरखपुर से। योगी जी के एरिया से हूँ। योगी जी के घर जी। से हैं, तो योगी जी को पसंद करते हैं? बिल्कुल, वहाँ फुल सपोर्ट है योगी जी को। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब से इस चुनाव में पूछने का ये कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी अच्छा खासा स्कोर करेगी, अच्छा खासा सीट बीजेपी पाएगी। जीत जाएगी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल पाएगी। आप लोग सब साथ देंगे? फुल सपोर्ट है। मतलब यूथ का सपोर्ट है बीजेपी को, ऐसा बिल्कुल लगता सपोर्ट है। आपको? बिल्कुल, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, जीएसटी आई, क्या क्या आया, लेकिन ये एक तरह से अच्छा ही है। मतलब आपको लगता है देश स्ट्रांग हुआ है अभी बीजेपी बिल्कुल आने हुआ के है, 10 साल बिल्कुल में? हुआ है। कुछ हम यूपी के बारे में जानते हैं, इतनी डर लगते थे हमें रात में निकलने में, जितनी चोरियां होती थी, अब बेफिक्र होके चलते हैं। हम लोग गोल्ड स्वर्ण व्यवसाय से हैं हम। जैसे हम लोग का सोने चांदी का काम है, तो हम लोग को डर होता था। हम लोग सोना लेके जाते थे रात में, घर रखते थे, फिर सुबह आते थे, फिर स्टोर पे लेके आते थे। अब बेफिक्र होके वो अपने दुकान पे हम छोड़ सकते हैं। ऐसा शटर तोड़ के घुस के ऐसे मतलब डकैती, सेफ्टी का माहौल है? सेफ्टी का माहौल है। तो कुछ पहले काम, ऐसा नहीं था। कुछ काम वगैरह जो योगी जी मोदी जी ने किया जो आपको बहुत पसंद आए हुए हो? रोड डेवलप हो रहा है, काफी अच्छा रोड डेवलप हो गया है। पहले जो टाइम लगता था हमें आने में, बनारस का रूट बन गया है। बनारस में ट्रेवल करते रहता हूँ, पहले 5-6 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे में कवर कर लेते हैं वो रोड, अच्छा, प्रॉपर रोड आप बन। यूथ हो, आपने पढ़ा, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, इसके बाद आपको रोजगार भी चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट, तो लगता है आपको मतलब रोजगार दे रही है सरकार? एक्चुअली इस समय सरकार एम्प्लॉयमेंट ना छोड़ के बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रही है कि आप बिजनेस की तरफ जाओ। आप बिजनेस करोगे तो आप खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, क्योंकि ये एक लिमिटेड सीट होती है। जब सीट खत्म हो जाती है तो जाहिर सी बात है कोई उस चीज में हेल्प नहीं कर सकता है। और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो सबको नीड है, तो आजकल गवर्नमेंट फोकस कर रही है बिजनेस पे। लेकिन एग्जाम पेपर भी लीक हो रहे हैं काफी पे सारे, ये है ना इसमें ये? इसमें थोड़ी दिक्कत है। सरकार इस पे फोकस भी कर रही है। अभी जल्दी ये नीट के पेपर लीक हुई है, तो सरकार इसमें सख्ती भी ला रही है कि जो भी कर रहा है उस पे सख्त कार्रवाई की जाए। अब पेपर कहाँ से लीक हो रहा है? तो मतलब कार्रवाई होनी जी चाहिए आपको बिल्कुल होनी लगता है? चाहिए। अगर गलती बीजेपी के ही अंडर से हो रही है, किसी टीम से हो रही है, तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। तो आप तो आरएस, आपका जो परिवार है आरएसएस से संबंध जी रखता है, आरएसएस। तो क्या लगता है मतलब जो मोदी सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने में नाकामयाब साबित हुई नहीं, है या कामयाब नाकामयाब है? तो नहीं बोलूंगा। मोदी जी अपना फुल ट्राई कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। आज तक मैं अभी 22 ईयर्स का हूँ। अब मैंने अपने लाइफ साइकिल में ऐसा पीएम नहीं देखा था। तो अभी देश में चुनाव का माहौल आपको पता है, चुनाव हो हाँ रहे हैं। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा का रहने ग्रेटर वाला नोएडा। चुनाव हो गए, ग्रेटर नोएडा वोटिंग हो गई है हूँ। हाँ ना? जी। किसको वोट दी थी? मैंने अभी भाजपा को दिया। भाजपा। मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी फिर से आए? हाँ, सिर्फ योगी जी की वजह से। योगी जी की वजह से? ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने यूपी में बहुत डेवलपमेंट करी है। गुंडाई बहुत हटाई है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में मेरे को अभी भी याद है, मैं बचपन से रह रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में। और वहाँ पे रात को मतलब एकदम सुनसान रहता था। मतलब दिन दहाड़े भी चोरी हो जाती थी। मैंने खुद अपने आंखों के सामने देखी है। मेरी जो सोसाइटी थी वहाँ पर किसी का ऐसे चेन निकाल के 2 लोग भाग भी गए। अब हर जगह पुलिस दिखती है। बहुत कम हो गया वैसे चोरी वगैरह चकारी। और रात को मतलब लोग भी दिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोग डर के चलते हैं। मतलब सेफ्टी है? बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से। अच्छा, आरोप लगता है बीजेपी पर कि उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखो, रेप तो पहले भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, करना तो चाहिए उस बारे में भी काम, कि रेप वेप के बारे में ये सब बहुत गलत ही चीज़ है। इस पे सरकार को और ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि रेपिस्ट जो है वो जेल में ऐसे ही पड़े हैं, उनके ऊपर इतना मतलब बस उन्हें जेल में डाल के रखा है, या तो फांसी पे चढ़ा दो उन्हें। तभी आगे से लोगों को डर तो लगेगा कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे। अब जैसे कि बहुत सारे लोग फेक रेप में भी फंसे हुए हैं जेल के अंदर, तो उस पर भी सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि आजकल महिला लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है ज़्यादातर। क्योंकि ये भी बहुत देखा है हमने, आज तक इतने सारे वो केस सामने भी आते हैं इस बारे में। गलत यूज भी हो रहा है बहुत हो मतलब रहा है? है, बहुत होता है। महिलाएं गलत बहुत आरोपी हैं। बहुत हो रहा है ये भी बहुत हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, हाँ थोड़ी जी। बेसिक नॉलेज भी होगी आपको, हाँ जी, यूनिवर्सिटी हाँ में जी, पढ़ते हाँ जी, हैं, हाँ जी, कि जैसे देश कब आज़ाद हुआ था, कुछ पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बताइए। 1947 में हुआ था। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल पता है नेहरू। यार, आपको तो है, सब अरे पता मतलब है। ऐसे और आएंगे पाएंगे भी नहीं है अभी यार। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, अभी वाइस अभी फिलहाल, के हाँ, अभी के रिसेंट। अभी के अभी के प्रेसिडेंट बता दिए चलो।
अभी के तो नहीं पता। नहीं, आप क्या किस कोर्स में आप? बीसीए ऑनर्स। बीसीए। कितनी फीस है उसकी? 1,15,000। 1,15,000। 1,15,000। फीस तो काफ़ी ज़्यादा है। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अच्छी है। अच्छी। मन लगता है पढ़ाई में? हाँ मिलता है। एनवायरनमेंट है अंदर एजुकेशन हाँ का? इसकी एमिटी की तो है, काफी ढंग की है। बच्चे और फैकल्टी वगैरह सब अच्छी है? हाँ कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है? नहीं वैसे ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अदर कॉलेजेस के हिसाब से तो ये काफी ढंग की है। काफ़ी अच्छी है। काफी अच्छी है। अच्छा ये बताइए, चुनाव का माहौल है देश में, क्या लग रहा है? मतलब कुछ तो यूथ है, आप देश का हाँ, भविष्य है। हाँ नॉर्मली बीजेपी जीतेगी, मतलब बीजेपी नॉर्मली उसकी ज्यादा हाइप है। हाइप है। तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी का है। बीजेपी। मेरी पूरी फैमिली करती है। पूरी फैमिली? मेरे फैमिली में काफी लोग पॉलिटिशियंस हैं, से। मतलब हाँ। तो आप स्टूडेंट हैं, थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होगी आपको देश के बारे में, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कुछ पता है? नहीं अभी तक ध्यान नहीं प्रेसिडेंट कौन है? देता। प्राइम मिनिस्टर कौन है? पता है मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये पता है कुछ? यार देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी को संविधान कब लागू हुआ था? 14 अगस्त से इतना ध्यान नहीं है, मतलब पता होना चाहिए पर। हाँ मतलब पता तो होना चाहिए क्योंकि हम यूथ हैं, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, है ना? हाँ, मतलब याद है पर वैसा भी एकदम से याद भी नहीं आता है फिर। ध्यान नहीं है वैसे। तो क्या लग रहा है, मतलब मोदी जी ने अच्छा काम किया है 10 सालों में? हाँ काफी कुछ जॉब्स हुआ। वगैरह मिल रही हैं लोगों को, ऐसा लग रहा अभी है? तो मैंने किया नहीं है तो नहीं, इसलिए जैसे तो- आपके वैसे परिवार हाँ में हैं लोग, कहते तो है लोग कि हाँ इन सूबे में हुआ है, जॉब मिली है। जॉब मिली है, काफी आई है। अच्छा, वुमेन सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल रहता है पूरे देश में। अभी जिनका उनसे अलायंस था, प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना? उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 से 3 हज़ार महिलाओं के साथ रेप किया है, उनके सेक्स वीडियोज बनाई हैं, लेकिन मोदी जी उन्हीं लोगों से फिर अलायंस करते हैं, उन्हीं पार्टी से। क्या कहना है इस पे? देखिए ये तो बात गलत है, पर इसके बारे में मैंने सुना नहीं है, ये तो नाम ही मैं पहली बार ही सुन रहा अच्छा, हूँ। पहली बार नाम। और 2-3 हजार रेट तो भाई बात ही अलग है। क्या नाम है आपका? Akanksha. बस इंट्रोडक्शन बता दीजिए। San. क्या? Sanvi Akanksha. जानवी आकांक्षा। अच्छा ये बताइए, किस कोर्स में आपका एडमिशन है? BBA LLB honors. दोनों का? कितनी फीस है आपके कोर्स की? मतलब टोटल 20 lakhs है, but then every semester it's 1,85,000 and then increase होता रहता है. मतलब काफी एक्सपेंसिव है। As compared to बाकी colleges it's not, because NLU में it's 15 lakhs and MET में it's 20 lakhs, but OP Jindal में it's 60 lakhs. So उस comparison में MET में उतना और महंगा लॉज नहीं का रिनोन लाइक अच्छा मतलब तो पढ़ाई अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है, हाँ. मतलब पूरा इन्वायरमेंट है एजुकेशन का। हाँ, टीचर्स का क्वालिफिकेशंस आर नाइस. फैकल्टी वगैरह भी फैकल्टी अच्छी भी अच्छा है। है। तो अभी देश में इलेक्शन है, कुछ जानते हैं इलेक्शन के बारे में? क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? जीतेगी तो बीजेपी। कौन जीतेगा? बीजेपी अब भी? I'm not the BJP नहीं, supporter, नहीं, but हाँ सपोर्ट तो नहीं BJP. हुई बीजेपी। लेकिन क्यों जीतेगी? वो तो आरोप लग रहा है उन पे, ना रोजगार दे रहे हैं, ना वुमेन सेफ्टी है। बिकॉज जैसे सूरत में देखा है कि बीजेपी जीत गई थी बिकॉज सारे ऑपोजिशन वो लोग पहले हट गए थे. जी, जी। एंड लाइक बहुत सारे स्टेट्स में इवन इफ लाइक आप जितना भी बोलो, एक मेंटालिटी आ गई थी हिंदू मुस्लिम का, एंड मेजॉरिटी लोगों को वो हिंदू लाइक बीजेपी ट्राइंग टू लाइक हिंदू मेंटालिटी, हिंदू लोगों का मुस्लिम्स के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि लाइक यू नो मेजॉरिटी को वही चाहिए, तो वही आएंगे. कुछ एरियाज में मे बी वो लोग नहीं आएंगे, पर मेजॉरिटी में वही आएंगे. आपको भी यही लगता है? यस मतलब यही रीजन है बीजेपी के आने का? और भी है, और भी मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पहले भी एक तो हाइप है, मेरे को जितना पर्सनली लगता है हाइप है, ऊपर से स्पेसिफिकली अब मैं ओपनली क्या बोलूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, थोड़ी नॉलेज भी होगी आपको, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कुछ पता है नाम उसका नाम नहीं. आपको? वाइस प्रेसिडेंट शिट ब्रो नहीं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और चीफ जस्टिस कौन है कुछ? अरे CGI चंद्रचूड़. आपको पूरी नॉलेज है मतलब। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? रिपब्लिक डे. क्या हुआ था उस दिन, मतलब रिपब्लिक उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुई थी. डे? अच्छा, बीजेपी उनको, प्रज्वल रेवन्ना को जानती हैं आप? प्रज्वल रेवन्ना आजकल काफी चर्चा में है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 से 3 हज़ार महिलाओं के साथ रेप किया है, और उनके वीडियोस बनाए हैं, हाँ, उनके videos न्यूड्स बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, और उसके बाद अब वो विदेश भाग गए हैं। हाँ. और जो And then जिस पार्टी वो- से and वो बीजेपी से वो कुछ जिस पार्टी से वो रिलेटेड है, उनका बीजेपी से अलायंस है। दैट्स लाइक बहुत सारे ऐसे लोगों का ऐसा है कि लाइक साक्षी वाला कुछ भी लाइक यू नो जितने भी लाइक
केसेस होते हैं कि एक जैसे अभी रिसेंटली सारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग क्या नाम था कौन? करप्शन के अंदर से सीडी EDC हाँ ईडी के अंदर सारे ऐसे लाइक करप्शन के अंदर जा रहे थे लाइक मेजॉरिटी बहुत और भी ज़्यादा और भी पॉलिटिशियंस है बट एज सुन एज दे जॉइन बीजेपी उनके ऊपर से सारे करप्शन केसेस चले जाते हैं फॉर एग्जांपल असम का ही सीएम हेमंत बिश्व शर्मा उनके अगेंस्ट बहुत 7 केसेस थे एंड एज सुन एज ही जॉइन बीजेपी उनके अगेंस्ट सारे केसेस हटा दिए एंड अभी लाइक यू नो एक बार किसी अपोजिशन पार्टी ने बोला भी था कि लाइक अपोजिशन पार्टीज के ऊपर जितने भी केसेस आते हैं 25% केसेस समथिंग 25 कुछ एक नंबर है उसमें से सिर्फ 0.2% एक्चुअली प्रूव हुआ एंड बाकी इट वाज जस्ट अजम्पशंस एंड अजम्पशंस के ऊपर सबको ऐसे लाइक इलेक्शन के ठीक पहले लाइक यू नो हमेशा ऐसे अंदर कर देते इट्स लाइक अ टैक्टिक की लाइक यू नो ऑपोजिशन ही हटा दो सो दैट बीजेपी जीत जाए। आप क्या बता रहे थे साक्षी मलिक के बारे में? पहले तो पता ही होगा सबको कि वो पहले लाइक शी इज इनटू स्पोर्ट्स रेसलिंग वगैरह एंड उन पे लाइक एलिगेशंस उन्होंने डाले थे एक बीजेपी के मंत्री आई डोंट रिमेंबर ब्रजभूषण शरण सिंह। हाँ जी एग्जैक्टली तो उन्होंने लाइक की एलिगेशंस डाले थे कि ही रेप्ड एंड मोलेस्टेड गर्ल्स वगैरह वगैरह और बाकी उसके बाद भी एक्शन ये था दिस वाज रॉन्ग कि जो उन्होंने उनके साथ जो बिहेवियर करा बीइंग स्पोर्ट्स के पर्सन्स एंड देन उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है इवन आफ्टर ऑल दोस कंसिडरेशंस आई डोंट थिंक सो कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब उनके बेटे को मतलब टिकट दे दिया गया है उनका टिकट काट के ब्रजभूषण के। इट्स जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट सो दैट लाइक यू नो लोगों को ज्यादा नहीं लगा कि लाइक ज्यादा बीजेपी सिर्फ ज्यादा क्रिमिनल्स को against ना अंदर हो कर रहे जाए। सो इसलिए इट्स एज इक्विवेलेंट उतना है बिकॉज एक ही घर में दोनों रह रहे लास्ट में जाके तो सबको पता होगा कोई एक अच्छा आप बता रहे प्रॉब्लम्स हैं काफी उसके बावजूद भी आप कह रही हैं मतलब बीजेपी आगे जब आप जैसे यूथ ऐसा सोचेंगे तो कैसे चेंजेस होगा? सिर्फ हम लोग जैसे सिर्फ इट्स Public लाइक at large. जस्ट 20% पॉपुलेशन जो हम लोग जैसे सोचते हैं बाकी लेकिन मेजॉरिटी आपको बता दूं जो बीजेपी को वोट मिलता है वो 30 से 40% मिलता है बाकी 60% अपोजिशन के पास जाता है लेकिन वो डिवाइड हो जाता है हाँ तो ऐसा नहीं कह सकते मतलब Frauds भी बिकॉज होते हैं। एक Actually, मैं बताऊं, जैसे BJP ने- रिसेंटली इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो इलेक्ट्रल चंडीगढ़ में वो जो किया था उसमें मेयर का इलेक्शन मेयर का उसमें इट्स लाइक उससे पता चलता है कि हर एक जगह पे इट्स नॉट वैलिड वे में बीजेपी नहीं जीत रही है एंड वो- सेकेंडली थोड़ा सा वो वैसे तरीके भी लाइक लोगों को लाइक जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जैसे हमारे वर्कर्स हो गए कर्मचारी हो गए इन लोगों को पैसे दे के बोलते हैं कि वोट डालो तो लाइक ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि 500 रुपीज दो हमारा वो पैसे दे के वो पैसे बीजेपी देके। से सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है बिकॉज द गरीब उन लोग को इलेक्शन के पहले गरीब को पैसे देखो मिल जाते हैं benefits बेनिफिट्स मिल मिल जाता है Upper so class they get वालों को happy कोई दिक्कत नहीं upper है। class वाले richer are always getting richer it's just the middle class Middle जिनको class तो problems suffer को करता है। suffer करना पड़ता है मिडिल क्लास तो इस बार मतलब क्या लग रहा है आपको चेंज नहीं हो पाएगा? हो सकता है वैसे इस बार चेंज नहीं बट आई फील लाइक थोड़े कम वोट से वो लोग जीतेंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस इलेक्शंस बट चांसेस आर वही जीतेंगे। ये पता है अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हाँ जी अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? यार वो आपका क्या याद नहीं है मुझे कहाँ से हैं आप रहने वाले? रहने वाले बुलंदशहर प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट पता है हाँ कौन है प्रेसिडेंट? आपका वो अरे यार द्रौपदी मुर्मू सही पता है यार आपको तो है। वाइस अब चीफ जस्टिस कौन है? हाँ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये आपके नहीं पता। पता है एक्चुअली 26 जनवरी को क्या हुआ था ये बताइए हाँ? 26 जनवरी को क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो 15 अगस्त को? हाँ 15 अगस्त को नहीं 26 जनवरी को हमारा वो आता ना संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था। हाँ जी एमआईटी के स्टूडेंट हो यार 2 मिनट बात करेंगे आप। कौन है एमआईटी में? यार मतलब ऐसे कर रहे हो स्टूडेंट हो के नाम बता दो कोई नहीं। रोहित भाटी रोहित भाटी भाटी साहब यार ऐसे भागोगे तो कैसे होगा? कौन से कोर्स में आपका एडमिशन है? भाई बीए एमआईटी में ही? जी भाई कितनी फीस है? भाई फीस है 66,000 66,000 और पूरे कोर्स की कितनी है? भाई पूरे कोर्स की लगा लो खुद ही 66 इंटू करीब है हो जाएगा भाई 4 लाख के 4 करीब लाख। लाख के करीब, मतलब काफी भारी फीस है। यस भाई एक्सपेंसिव है। कैसे झेलते हैं इतना खर्चा? भाई घर वाले कर रहे हैं घर वाले मतलब सक्षम हो घर से मजबूत। जी भाई तो ये बताइए चुनाव का माहौल है देश में क्या लग रहा है इस बार? भाई इस बार भाई मैं बताता हूँ भाई नहीं इनसे फिर आपसे करेंगे ना। भाई कोई इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट लग जाता अच्छा ये बताइए आपका इंटरेस्ट किस में है?
भाई मेरा इंटरेस्ट है भाई सिविल सर्विस में। सिविल से यार, फिर तो आपको जनरल नॉलेज आती होगी पूरी। आती है भाई, फुल आती भाई अभी तैयारी शुरू ये है। बताइए 26 जनवरी को क्या हुआ था? भाई रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे क्या हुआ था उस दिन? भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया गया था भाई, अमेंडमेंट हुआ था उस दिन। भाई यार, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? है। जाकिर हुसैन से जाकिर हुसैन। डॉक्टर और प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र और प्रसाद। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। आपको तो पूरा पता है यार, है? पता है यार, हम टीम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि रोजगार नहीं दे पा रहे, महिलाएं सेफ नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि बदलाव हो, इस बार आपको भी लगता है जी भाई, ऑफ कोर्स बदलाव होना भी चाहिए यार। होना चाहिए? मोदी सरकार ने जितनी गारंटी दी थी सारे में अनसक्सेसफुल है वो। और कांग्रेस सरकार का मैनिफेस्टो जो बताता है कि महालक्ष्मी योजना के तहत रोजगार देंगे, 30 लाख तुरंत नई नौकरियां निकालेंगे, तो उसमें लगता है कि हाँ, उनका मैनिफेस्टो एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता को उनके फेवर वोटिंग करना चाहिए, राहुल गांधी के फेवर में। तब बदलाव होगा आपको लगता है? जरूर बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार। अच्छा ललित, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं अलीगढ़। अलीगढ़। वहाँ पे वोटिंग होगी? नहीं, मेरी वोटिंग अभी नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वोटिंग हो गई। तो देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, ऐसा नहीं भाई, बीजेपी 400 पार नहीं हो सकती है किसी भी तरह, नहीं होगी? नहीं होगी। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं? बोलते हैं भाई, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ झूठ बोलते हैं, लेकिन ये बोल लेकिन रहे जिस हैं तरह क्या? एजेंडा उनका लगाया जा रहा है उस तरह से देखा जा रहा है कि हाँ, जिस तरह की 400 पार नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, आपको भी लग रहा है? नहीं होगा। मतलब चेंज होगा? हाँ भाई चेंज हो सकता है। हो सकता है। कैसे? लेकिन वो तो कह रहे हैं यूथ हमारे साथ है। भाई यूथ भाई कुछ भाई हम भी यूथ हैं। हम भी यूथ हैं भाई, हम तो बस इसीलिए कांग्रेस तो- सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को। मतलब इस बार परिवर्तन होगा? भाई परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपके हिसाब से क्या होगा? भाई अभी होना चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम है आपका? ध्रुव। इस कोर्स में है? BBLLB। BBL। कितनी फीस है आपके कोर्स की? बहुत ज़्यादा। कितनी? अरे बहुत ज़्यादा है, बस संभलेगी नहीं। फिर भी 5 लाख 10 लाख? अल्लाह है, पूरे कोर्स के 20 लगा लो। 20 लाख? हाँ। कैसे करते हैं इतना खर्चा? मतलब पढ़ने के लिए करना पड़ता है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिजनौर। हाँ जी। अच्छा, आप देश में चुनाव का माहौल है पता है आपको? हाँ जी चुनाव चल रहे हैं, बिल्कुल। कौन से चुनाव है? ये जनरल इलेक्शन। इलेक्शन क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? सबको पता है बीजेपी जीतेगी। आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वही आपको लगता है? वही होगा। अच्छा ये बताइए, आप यूथ हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, आपको लग रहा है ऐसा मिला है रोजगार? मैं भी रोजगार लायक युवा तो नहीं बना हूँ, मेरी डिग्री खत्म हो गई लेकिन तो। मोदी जी कहते थे अपने भाषण में कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अब तक 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे, मिला 20 करोड़? पता नहीं, मैं तो जानता नहीं ऐसे किसी को जिसको मेरे जानकार को मिला हो। आपकी जानकारी में किसी को नहीं मिला? अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, थोड़ी नॉलेज भी होगा आपको, जनरल नॉलेज वगैरह, जैसे आपने बताया जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, तो देश का भी पता है राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। और वाइस प्रेसिडेंट? नाम भूल गया हूँ। और चीफ जस्टिस को तो जानते होंगे? हाँ, वो चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़। और 26 जनवरी को क्या हुआ था ये भी पता होगा? 26 जनवरी दिवाली होती है ना, दिवाली होती है 26 जनवरी को तो। अच्छा, 15 अगस्त को क्या होता है? होली। होली? मजाक कर रहे हो यार आप तो, मतलब पता नहीं है आपको? हाँ पता है। बताओ ना 26 जनवरी क्या हुआ? अरे रिपब्लिक डे, संविधान बना था। हाँ यार, हाँ जी बिल्कुल आपको तो सब पता है। पता है यार, एकदम मतलब फिर मजाक क्यों कर रहे थे? ऐसे ही मजाकी आदमी है भाई। अच्छा ये सब कुछ बताइए, रहना चाहिए। ये बीजेपी ने अभी जेडीएस से अलायंस कराया कर्नाटक में, प्रज्वल रेवन्ना है, जानते हैं प्रज्वल रेवन्ना? नहीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 से 3 हजार महिलाओं के साथ रेप किया है, उनकी सेक्स वीडियो बनाई है। बीजेपी ऐसे लोगों के साथ अलायंस करती है, क्या लगता है आपको? मतलब ऐसे लोग तो सब पार्टियों में ही होते हैं, मतलब बीजेपी भी बहुत जैसे अभी इनको एक निकाला है ना, वो कौन थे जो रेसलिंग फेडरेशन के वो थे, अब इनको निकाला है भूषण बीजेपी। शरण सिंह, हाँ जी। वो तो बीजेपी के नेता है, पे निकाला कहाँ है? निकाल दिया अभी। उनके बेटे को टिकट दे दिया है। हाँ, उनको उनसे छीन लिया था, कुछ तो हुआ उनके था। बेटे को मतलब परिवार में हाँ। तो रहा ना टिकट, हाँ, ऐसे कैसे होगा? मतलब ये सब तो चलता ही रहता है, बढ़िया तो कोई भी नहीं है। तो अगर मोदी के अपोजिट किसको आप देखते हैं आप? मोदी देखो, अभी जो है ढंग का जो है वो भी मोदी ही है, पर क्योंकि ओपोजिशन अच्छा नहीं है।
अब मतलब राहुल गांधी सबसे इंडिया इंडिया अलायंस बना है, क्या लग रहा है वो टक्कर दे पाएगा? नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मोदी ने मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट ऑडियंस बना रखा है अपना, हिंदुओं को, तो मुश्किल ही है। क्यों देते हैं हिंदू वोट, ऐसा क्या करा है उन्होंने? राहुल गांधी भी तो हिंदू हैं। हाँ, राहुल गांधी हिंदू हैं बट वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी थोड़ी टैक्टिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हैं। जैसे मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी मतलब कहीं के वो मिनिस्टर नहीं रहे हैं ऐसे जिससे उन पर विश्वास कर सकें कि कैसे संभालेंगे ऐसे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहे ना वो। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं पर मिनिस्टर थोड़ी रहे हैं किसी को। उससे पता चलेगा ना कि मतलब इन लोगों को कैसे संभालेंगे, उनकी आवाज़ कैसे सुनेंगे वो। केजरीवाल कैसे नेता लगते हैं? केजरीवाल, अब केजरीवाल में मेरा इतना ओपिनियन नहीं है पर ठीक है, केजरीवाल भी अपनी जगह ठीक है। वो दोनों ने, वो तो मुख्यमंत्री है दिल्ली के। हाँ हाँ, चलो राहुल जी के बारे में तो आपने कह दिया कि वो मंत्री नहीं रहे, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ है। अब मतलब अब उनकी भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी। खामियां हैं सब में। सब में खामियां हैं। आप लोग बात करेंगे 2 मिनट? नाम है आपका? अर्नब, अर्नब, किस कोर्स में आप? BBLLB। BLLB। तो एग्जाम अच्छा नहीं गया आज, काफी परेशान लग रहे हैं। परेशानी तो होनी भी चाहिए जब एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो आपकी कोर्स की फीस कितनी है? हमारे कोर्स की फीस है लाइक पूरे 5 साल की 20 लाख। 20 लाख। अच्छा ये बताइए कि देश में भी चुनाव का माहौल है, थोड़ा आप यूथ हैं, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे क्या हो रहा है। हाँ भाई, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ। यूथ मतलब बीजेपी के साथ है, ऐसा नहीं लग रहा मतलब है ऐसा लग रहा है कि आपको? आप बीजेपी के साथ हैं? वैसे मैं किसी साथ नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो वोट भी डाला। वोट नहीं डाला? कहाँ से रहने वाले हैं आप? यहीं यूपी सहारनपुर। स्टूडेंट हैं, थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होगी आपको, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? हाँ वो सब पता है कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरा पता है यार आपको। अभी प्रेसिडेंट कौन है? अभी अभी कौन है? लेडी है। ये तो सही बताया आपने, लेडी है। नाम में ये पता है, मतलब एक ट्राइब से बिलोंग करती है, वो सब पता है। नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। नाम मुझे याद है, मतलब लाइक नाम सोच लीजिए। ऑप्शन ही हैं MCQ टाइप। हाँ, चलो ऑप्शन जोड़िए, बताइए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? इतना नहीं होता, बस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बस दो चीज़ें। और चीफ जस्टिस? ये क्वेश्चन आया था पेपर में, भूल गया आया था? आंसर के बाद में भूल गया। आंसर लिख दिया था इसका? क्या लिखा था? पीछे वाली लड़की से पूछ लिखा था कुछ, अच्छा, उसने जो आया मैं लिख दिया मैं, ठीक है। इसका मतलब भरोसा था उस लड़की पे? हाँ सही टॉपर है। अच्छा। 9.5 से GPA आई थी पिछली बार। अरे यार, फिर तो मतलब कामयाब हो जाओगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी कह रहे थे अपने जो चुनावी भाषण था, हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, तो क्या लगता है मिला है? शायद से मिल जाएगा। नहीं, शायद 10 साल हो गए ना। 10 साल के हिसाब से अब तक हो जाते 20 करोड़। 20 करोड़ लोगों को मिल गया क्या? नहीं मिला। तो मतलब रोजगार देने में नाकामयाब साबित हुए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? कोई और इश्यूज होंगे, इस वजह से नहीं होगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर माहौल देश का? इस बार बदलाव होगा या मोदी जी अगेन? मोदी जी अगेन। अगेन पक्की खबर है? युवा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, महिला सेफ्टी को लेकर कहा जाता है कि मोदी सरकार में महिलाएं, आरोप लगता है कि सुरक्षित नहीं है, क्या कह रहे हो? बंद कर लो उधर करिए, गेट से साइड में जाके बात करिए, जहाँ भी जैसे करनी अच्छा, जाओ। यहाँ पे अलाउड नहीं है? नहीं यार, गेट के सामने वेला थोड़ा होता है। गेट किधर है आपका? ये गेट ही तो है। ये गेट है, इधर अलाउड नहीं है साइड तो में? वहाँ बस वहाँ चले जाओ आप, सामने आप मतलब चले क्या जाइए, वहाँ बात कर मना लो। कर रखा है? वही तो हम पूछ रहे हैं, मना कर रखा है किसी ने? अरे ये यार मना क्या, हमारी सिक्योरिटी है यार, हम सिक्योरिटी पर्पज से आपसे बात कर जी, रहे जी, हैं। हाँ भाई। नहीं सर, उधर कर नहीं, लीजिए आप। रुक तो जाओ। मना करा है किसी ने? अरे कोई सर आप नोटिस? साइड में कर लो ना, ये अरे कर ही सर क्यों आप रहे हो? हमें भी तो बताओ, मना करा है किसी ने? अरे सर मना करना, मैं खुद मना कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं मना करने अरे मैं वाले? मना करने वाला, मैं नोटिस है आपके सिक्योरिटी पास? हूँ, मैं यहाँ नोटिस? employed हूँ। कोई आप- नोटिस है आपके पास? आपके पास क्या नोटिस है? हम तो हाँ। कर सकते हैं न्यूज कहीं भी, आप तो न्यूज करिए, आप उधर जाके करिए ना, गेट में से निकलते हुए बच्चों बताइए को। किधर करना है? यहाँ उधर करिए, साइड में जाके करो, वहाँ करो, आपको जो भी करना है। कोई नोटिस वगैरह नहीं है आपके पास? इससे क्या मतलब साहब, नोटिस से क्या मतलब? नहीं, आपके पास कुछ होगा ना कि यहाँ साहब पे गेट नहीं के कर सामने सकते? मत करिए, आप साइड में गेट कहाँ चले। पे आपका? गेट बताइए ना। गेट वहाँ था, आप आगे, वहाँ से अब आप कहीं भी करें। अच्छा, गेट वहाँ पे है ना सामने आप आपका? कोई कार्रवाई अपनी नहीं।